So, hello everyone, we will start with the next concept of atomic structure, that is de Broglie's wave theory. So, in the previous lecture, we have studied that what is Heisenberg's uncertainty principle. So, what was that? Delta x means error in position into error in momentum is greater than equal to 4 h by 4 pi. Right now, this we studied. So this was about the particle that हाइजेनबर्ग ने इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल जैसे कंसीडर किया, लेकिन अभी यहाँ पे वेव थियोरी नाम है. सो डी ब्रॉगलीज वेव थियोरी मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन को डी ब्रॉगली सर ने कंसीडर किया है एज एंड वेव. सो देखते हैं क्या बोला उन्होंने. टेक द डस्टर की electron is revolving as stationary wave. as बस wave लिखता हूं, as waves मतलब इलेक्ट्रॉन वो तेरा रिवॉल्व कर रहा है. मतलब इलेक्ट्रॉन को अपन ने एक वेव जैसा कंसिडर किया. तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने अभी यहाँ पे उसने क्या गिव किया, wave nature of electron. So डी ब्रॉगली सर ने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया कि ये वेव नेचर कभी दे सकता है when particle must be microscopic. मतलब पार्टिकल का मास वो कम होना चाहिए. तभी ही अपन वेव नेचर इसको अप्लाई कर सकते हैं. और वेलोसिटी उसकी हाई होनी चाहिए, भैया हाई होनी चाहिए, तभी ही अपन वेव नेचर लगा सकते हैं. तो इलेक्ट्रॉन को उसने देखा हाँ कि तभी वेव नेचर, ये इलेक्ट्रॉन का मास तुम्हें मालूम है, इट इज निग्लेजिबल बट वी कंसिडर 9.1 into 10 to the power minus 31 kgs. सो बहुत कम है. और वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी बहुत हो सकती है. एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अपन ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स वो हाई वेलोसिटीज पे भी निकल सकते हैं. सो ये था डी ब्रॉगलीज वेव थियोरी. अभी इन्होंने क्या बोला कि मैं मैथमेटिकल इसकी इक्वेशन दे सकता हूँ. मैथमेटिकली इसकी इक्वेशन उन्होंने दी और बोला कि लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाय पी. तो इसमें लैम्डा क्या है बेटा, लैम्डा इज द वेवलेंथ, एच क्या है बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट. सो अगर तुमने चैप्टर ये थोड़ा स्टार्टिंग वाला पार्ट पढ़ा होगा तो तुझे मालूम है कि प्लैंक्स ने अपनी क्वांटम थियोरी दी कि एनर्जी को हम एक पैकेट्स में लेते हैं लाइक क्वांटम. तो इसलिए उन्होंने इक्वेशन दी थी, क्या दी थी भाई, E इज इक्वल्स टू एच न्यू. ये प्लैंक्स इक्वेशन है. E मतलब एनर्जी, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड V या फिर न्यू इज फ्रीक्वेंसी. सो यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना. वैल्यू याद रख सकता है क्या तू, 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल्स पर सेकेंड है इसकी वैल्यू. -34 जूल्स पर सेकेंड है इसकी वैल्यू. ये वेवलेंथ, ये प्लैंक्स कांस्टेंट और बीटा ये मोमेंटम है. बीटा वेवलेंथ वी आर यूजिंग बिकॉज वी हैव टू स्टडी द वेव नेचर. इसलिए इन्होंने ये इक्वेशन अपने को प्रोवाइड की. तो ये इक्वेशन अपन क्या और कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाय एम वी.
सो ये दोनों फॉर्म से इक्वेशन से अपन क्वेश्चंस बना सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं इजीली। तो अगर मुझे किसने तो भी बोला भाई साहब ये डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन प्रूफ करके लिखा था, डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन द्वारा प्रूफ करके लिखा, तो कुछ भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया कि प्रूफ, सब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन आया कि प्रूफ डी ब्रोगलीज इक्वेशन, तो कैसे करेंगे भाई, इज इक्वल्स टू एच न्यू ले ले भाई साहब। पहले ये क्या है भाई, प्लैंक्स ने जो क्वांटम मैकेनिक्स में पहली, क्वांटम थियरी में पहली इक्वेशन इज इक्वल्स टू एच न्यू आई थी। और एक लेना क्या है तुम्हें आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी से इज इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर, इज इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर वाई। तो अगर अपने को यहाँ पे ई है तो सब्स्टिट्यूशन कर, जस्ट ई को तू क्या लिख सकता है, एच सी बाय लैम्बडा। सिंपल कन्वर्जन किया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या सी इज इक्वल्स टू वी लैम्बडा होता है, तो इस बार v को मैं कैसे पुट कर सकता हूँ, v इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्बडा। वही मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, कुछ टेंशन की बात है क्या। इसे मार्क कर ले तू 1, इस वाले को मार्क कर ले भाई साहब 2। ओके, अभी क्या करने का है, इक्वेटिंग 1 and 2, 1 and 2 को इक्वेट मार। क्या लिख रहा हूं ठीक से, स्टेप्स ये नोट करेंगे सब लोग। इक्वेटिंग 1 and 2, इक्वेट कर दू, एच सी बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर, तो अभी c इज द स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन मैं इसे v मान रहा हूं, मतलब पार्टिकल की भी वेलोसिटी हो सकती है, c में v मान रहा हूं वेलोसिटी। सो इसमें डालूंगा एच वी बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर। तो एक v तो यहां से निकल जाएगा, ये कट, ये यहां से निकल गया। तो अभी वो इस साइड को लो और एम वी यहां पे डालो, यहां पे लिख रहा हूं मैं एच एम वी इज इक्वल्स टू लैम्बडा। तो एम वी क्या रहता है सर, मोमेंटम। सो एच बाय पी इज इक्वल्स टू लैम्बडा, ये डेराइव हो गई है। ये सेम इक्वेशन है जो डी ब्रोगली सर ने दी थी, राइट। ये डिराइव कैसे करेंगे फिर से एक बार देखो, मैं रिवाइज करवा रहा हूं कि आया क्वेश्चन, डिराइव डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन। टेंशन की कोई बात नहीं, पहले क्वांटम मैकेनिक्स की फर्स्ट, क्वांटम थियरी की पहली इक्वेशन किसने, प्लैंक्स ने दी थी। प्लैंक्स ने क्या बोला, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, जहाँ पे E एनर्जी है, H है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू याद करेंगे सब लोग। अभी सब लोग याद करेंगे, H इज इक्वल्स टू 6.626 into 10 to the power -34 जूल्स पर सेकेंड। ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू अब तक सबको याद होनी चाहिए, बिकॉज डायरेक्टली इसके सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस आएंगे। और एक बार तो नीट में ऐसा क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, अगर ये जो है डायरेक्टली टिक करके आ सकते हो। उसके बाद E इज इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर, अपने को थोड़ा यूज करना पड़ेगा इसका। फिर E इज इक्वल्स टू एच न्यू को कैसे लिख सकता हूँ, E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्बडा। इक्वेटिंग 1 and 2 किया, इसे 1 दे दिया, इसे 2 दे दिया, इक्वेटिंग कर लिया। तो इस बार c को मैं v ले रहा हूँ, क्योंकि मैं वेलोसिटी इन जनरल पकड़ रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं पकड़ रहा हूँ, वेलोसिटी इन जनरल पकड़ रहा हूँ। और जिससे काट कूट करके मेरा सब कुछ आ जाएगा। E इज इक्वल्स टू एम वी इज ऑल्सो एम वी इज इक्वल्स टू मोमेंटम। सो h बाय मोमेंटम इज इक्वल्स टू वेवलेंथ, दैट इज ये हो गया। तो ये था डी ब्रोगलीज इक्वेशन एंड डी ब्रोगलीज थियोरी। अगर और एक क्वेश्चन में चेक कर रहा हूं कि कौन सा आ सकता है क्या, हाँ, कि नंबर ऑफ वेव्स आ सकता है, ऐसा नंबर ऑफ वेव्स इन पर्टिकुलर ऑर्बिट, ऐसा कुछ आ सकता है क्वेश्चन। तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो सीधा फॉर्मूला लिख रहा है उसका, सर्कमफ्रेंस बाय लैम्बडा, सीधा ये यूज कर दो, सर्कमफ्रेंस बाय लैम्बडा। सो एक बार सीबीएसई ने भी ऐसे क्वेश्चन पूछा था,
तो अभी क्या करें, सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2/2πr, और लैम्डा को मैं क्या लिख सकता हूं, याद कर, वेव इक्वेशन है, देख इलेक्ट्रॉन को अपन वेव्स के हिसाब से अपन पढ़ रहे, तो याद कर सकता है तू, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv। बढ़िया, ये अगर मैंने यहां पे पुट कर दिया, ये अगर मैंने यहां पे पुट कर दिया, तो h/mv, अच्छा तो ये ऊपर ले लूंगा 2πrmv, सो ये तुझे कुछ तो रिसेंबल करता हुआ दिखेगा, mvr, ये एंगुलर मोमेंटम में अपन ने पढ़ लिया था बोर के इसमें, mvr इज इक्वल्स टू nh/2πr, याद करो जल्दी से, कहाँ पे पढ़ा था अपन ने, टेक्स्ट बुक में गिवन है बेटा ये, बोर के जब भी अपन हाइड्रोजन के बारे में पढ़ रहे थे, तो एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो अगर मैंने डायरेक्टली ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया, नीचे ठीक से देखो, 2π nh नहीं, आई यहाँ पे मत लिखो, nh/2π, यहाँ पे पहले ही h था इसलिए देखो, ये पाई, ये 2π कट, h कट h, आंसर क्या है n, मतलब नंबर ऑफ वेव्स इन पर्टिकुलर ऑर्बिट, मतलब पर्टिकुलर ऑर्बिट, मतलब अगर ऑर्बिट मेरा 1 है, n इज इक्वल्स टू 1, तो नंबर ऑफ वेव्स कितने हो गए, अगर थर्ड ऑर्बिट में तो नंबर ऑफ वेव्स उतने ही हो गए, मतलब 3 वेव्स, अंडरस्टूड। यहाँ पे जस्ट थोड़े शॉर्ट नोट्स के लिए उन्होंने क्या दिया है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन दोस ऑर्बिट्स हुज सर्कमफ्रेंस मस्ट बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, सो उन्होंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में दिया है, कोई भी वहाँ पे ये कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा भी यूज कर सकते हो, सर्कमफ्रेंस बाय लैम्डा, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब वो बोल रहे कि सर्कमफ्रेंस इज द मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ। सो अगर क्वेश्चन ये आ सकता है, मतलब सीबीएसई में मैंने एक बार देखा था कि ये क्वेश्चन आया था कि थर्ड ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो कितने वेव्स होंगे वहां पे, तो नंबर ऑफ वेव्स इन पर्टिकुलर ऑर्बिट मतलब n की वैल्यू तुम्हें मालूम है, ये n है, जितना ऑर्बिट है वो n ले लो, और डायरेक्टली दिखाने के लिए, डायरेक्टली अगर एमसीक्यू आया तो डायरेक्टली n की वैल्यू टिक कर सकते हो तुम, और अगर दिखाने की बात हुई तो सर्कमफ्रेंस बाय लैम्डा को अपन ने डी ब्रॉगलीज वेव इक्वेशन से h/mv पुट किया, mv अगर अपन मेरा ऊपर गए तो rmv इज इक्वल्स टू nh/2π आ जाएगा, सो इसलिए आंसर होगा n। सो ये था डी ब्रॉगलीज वेव थियोरी, और दो अपन ने एक देखा कि कैसे प्रूव कर सकते हैं डी ब्रॉगलीज वेव इक्वेशन, और कितने वेव्स होंगे इन पर्टिकुलर ऑर्बिट वो भी अपन ने फाइंड किया। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, और अगर कोई भी डाउट है सीधा कमेंट में लिखने का है, इस को पार्ट में डाउट है, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट, सो थैंक यू।